चाहे जनता जाए भाड़ में। किसी ने मांग नहीं करी है यहाँ के सड़क के चौड़ीकरण की। पता नहीं सरकार को रातों रात सपना आता है कि आज उठते हैं कुछ नया करते हैं। पिछले बार के हरेले के 52% पेड़ मर गए। ये परसों की खबर है एक प्रतिष्ठित अखबार की कि पिछले हरेले में सरकार ने योजनाओं के अंतर्गत या जिलों में जितने भी पेड़ लगाए उसका रखरखाव नहीं हुआ, उसको सिंचाई नहीं मिली और उसका कोई संरक्षण नहीं हुआ। इस करके 52% पेड़ मर गए। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा गाँव। चलिए, जिस तरीके से जो हमारा सहस्त्रधारा रोड पर एक तेज़ी से हमारा विकास हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ एक हमारा विनाश भी हो रहा है। तो विनाश के लिए आज मैं मतलब क्या ये इसका कारण है और इसे किस तरीके से और डाइवर्ट किया जा सकता है। तो आज मैं जुड़ा हूँ जो हमारे उत्तराखंड की कुछ महिलाएं हैं ना, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मैं गरिमा मेहरा दसानी हूँ और कांग्रेस पार्टी की निवर्तमान गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी हूँ और मीडिया पैनलिस्ट हूँ। जिस तरीके से आज मेरे साथ जो कांग्रेस के है ना, एक मतलब एक जागरूक लीडर हैं और जो मीडिया पैनलिस्ट हैं। मैम, जिस तरीके से जो हमारा सहस्त्रधारा रोड पर तेजी से जो पेड़ कट रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहोगे? बहुत दुखद है और निंदनीय भी, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि वो अल्टरनेटिव्स ढूंढें, किस तरह से विकास भी हो जाए और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड जो है वो पूरे उत्तरी भारत को, पूरे नॉर्दर्न इंडिया को ऑक्सीजन कवर देता है, एक ऑक्सीजन लेयर देता है। यानी कि दिल्ली आज जो सांस ले रहा है वो उत्तराखंड की बदौलत ले रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो हमारा वन आच्छादित प्रदेश है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जल, जंगल और ज़मीन के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, और कहीं ना कहीं 70% से ज़्यादा भूभाग उत्तराखंड का वन आच्छादित है। और ये सहस्त्रधारा रोड, जो कि राजपुर रोड के बाद सबसे सुंदर सड़क है पूरे देहरादून की। राजपुर भी कभी इतना ही घना जंगल हुआ करता था, लेकिन जब से अलग प्रदेश बना और उत्तराखंड की राजधानी, अस्थाई राजधानी देहरादून बना, तो राजपुर रोड में मॉल्स खूब आए, दुकानें और घर खूब बने। लेकिन आज बहुत दुखद बात है कि पता नहीं किस कारणवश, कारण सरकार बताए, और अगर कारण में लॉजिक नज़र आएगा तो निश्चित रूप से हम भी साथ देंगे। लॉजिक इसलिए नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि ये सड़क ऑलरेडी हाईवे से ज़्यादा चौड़ी सड़क है, कोई जाम यहाँ नहीं लगता, 60 फीट से ज़्यादा चौड़ी सड़क है। तो क्यों आप पेड़ों को काट रहे हैं? तो आखिर आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ कर जा रहे हैं? ये पर्यावरण संरक्षण आज की पीढ़ी का दारोमदार था, हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे कंधों ने ये जिम्मेदारी उठानी है। और मैं कल को अपने आने वाली पीढ़ी के सामने शर्मसार नहीं होना चाहती कि जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त हम चैन की बंसी बजा रहे थे। यहाँ धामी जी का ये हाल है कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। कितने सुंदर तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हमारा अल्टरनेट है दूसरे तरीके से निकाला जाएगा। मैं इनकी जो सहयोगी है, मैं इनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा। मैम, जैसे जो उत्तराखंड है वो जल, जंगल और ज़मीन को लेकर पहचाना जाता है, इसको लेकर आप क्या कहोगे कि जो ये हमारी संस्कृति है ये मतलब बरकरार बनी रहे, इसको लेकर क्या कहोगे? मैं तो चाहती हूँ कि जल, जंगल, ज़मीन बचा रहे। हमने इसमें मुहिम भी चलाई थी और अब ये सब देख के बहुत दुख हो रहा है। बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आप लोग, जो मैं कहूँगा जिस तरीके से आप कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हो है ना, और जैसे जो कांग्रेस हमारी दिन रात उत्तराखंड के लिए खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी क्या कमी है कि जो जनता है ना, वो स्वीकार नहीं कर पा रही हर समय। फिर भी जैसे जो हमारी ये सरकार है हर समय वो बीजेपी को क्यों चुनती है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? बहुत खूबसूरत और अच्छा सवाल पूछा आपने, और कई बार ये सवाल मैं खुद भी अपने आप से पूछती हूँ। देखिए, ऐसा लगता है कि धर्म की अफीम जनता को चटाने के जैसा अंग्रेज़ करते थे ना, फूट डालो और राज करो की नीति, वही भारतीय जनता पार्टी ने सीखी। आप हिटलर की किताब उठाइए, आपको हूबहू हिटलर की किताब में मोदी जी नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं फूट डालो और राज करो की नीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और फूट कैसे डलेगी? फूट केवल डलेगी हिंदू मुसलमान करके। सहस्त्रधारा रोड के साथ हश्र जो हो रहा है वो मन को बहुत उद्वेलित करने वाला है, कष्ट पहुंचाने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल चेताना नहीं चाहती, चेताना भी चाहती हूँ कि प्रकृति के संग खिलवाड़ हमें महंगा पड़ सकता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए महंगा पड़ सकता है। हमारी जिम्मेदारी है अपनी उन पीढ़ियों के लिए हम कुछ सौगात छोड़कर जाएं। वहीं निवेदन, करबद्ध हाथ जोड़कर भी निवेदन करना चाहती हूँ कि विपक्ष विरोध के लिए विरोध नहीं करता। कई बार विपक्ष सकारात्मक सलाह भी दे सकता है, सुझावात्मक भी हो सकता है, रचनात्मक भी हो सकता है। ऐसे में आपका सहयोग हम करने के लिए तैयार हैं, यदि आप अच्छी नीतियां बनाएं। आप एक तो रीज़न दे दीजिए आप पेड़ क्यों काट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप
इन पेड़ों के कटान का ऑल्टरनेटिव कोई ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आपको अगर 60 फीट से भी ज़्यादा चौड़ी सड़क चाहिए, आप इसके ऊपर फ्लाईओवर बना दीजिए, इसके ऊपर ओवरब्रिज बना दीजिए, आप कुछ भी और कर लीजिए, लेकिन आप छेड़खानी प्रकृति के साथ मत कीजिए, जो कि न सिर्फ विपक्ष को बल्कि सत्ता पक्ष को भी महंगी पड़ेगी। उन्होंने कितने कम शब्दों में कितना सुंदर तरीके से बताया कि जो हमारी उत्तराखंड की समस्या है वो किस तरीके से इसका निवारण हो सकता है ना। हमें भी इन्हें समझना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि हम किस पार्टी से हैं, मुद्दा ये है कि उत्तराखंड का विकास होना चाहिए। ये देखिए, इन्होंने विपक्ष में रहकर भी इतना एक मतलब एक जो धामी जी की सरकार है ना, उन्होंने कितनी उसकी सराहना की और उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा गाँव। जय हिंद, जय भारत।